और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के एलएसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के एलएसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने आज ढेर कर दिया है। कहा जा रहा है कि आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था। घुसपैठ की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी रिफत का। रिफत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से आर्मी ने कल कहा था कि एक इन्फिल्ट्रेटर जो है वो मारा गया, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुपवाड़ा में और उसमें आर्मी ने ये कहा कि ये जो शब्बीर अहमद मलिक इसका नाम है जो इन्फिल्ट्रेटर मारा गया, और आर्मी ने साफ कर कि ये बैट एक्शन थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है उसका एक अटेम्प्ट था जिसको फाइल किया गया। लेकिन आर्मी ने ये कहा कि जो आइडेंटिटी कार्ड रिकवर हुआ है इसके पॉकेट से, उसमें शब्बीर अहमद मलिक इस इन्फिल्ट्रेटर का नाम है और इसके जेब से एक पाकिस्तान यूनिफॉर्म लगा के, यानी पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म लगा के फोटोग्राफ मिला है और उसपे जो है वो शब्बीर लिखा है उसपे। तो अभी ये देखना होगा कि ये क्या आर्मी में, रेगुलर आर्मी में एज फौजी काम करता था, और अभी इंडियन आर्मी ने एक एस्टैब्लिश किया है कांटेक्ट पाकिस्तानी आर्मी के साथ और उनसे कहा है कि ये बॉडी ले जाएं वापस। तो अभी वहां से कोई रिप्लाई आया नहीं है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या डिटेल्स इसकी सामने आएंगी। लेकिन इंडियन आर्मी का साफ कहना था, जो जीओसी हैं 19 ड्यू के, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर है इसके जेब से एक तो पाकिस्तानी करेंसी भी निकली है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और जो वहां पे वैक्सीन उसने किया है उसकी डिटेल्स भी सामने आई हैं। और साथ ही जो फोटोग्राफ रिकवर हुआ है उसमें पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहना हुआ है शब्बीर, और उस पे नेम प्लेट जो लगा है वो भी शब्बीर लिखा है, जो नेम टेप है वो लगा है आगे यूनिफॉर्म पे। जो आर्मी के लोग होते हैं उनके आगे यूनिफॉर्म पे नाम लिखा होता है और इस पे शब्बीर लिखा हुआ है, और जो इसके जेब से नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान का निकला है उस पे भी शब्बीर अहमद मलिक जो है इसका नाम लिखा हुआ है। तो ये जो मैच हो रहा है इसका नाम यूनिफॉर्म और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के साथ, तो इनका ये कहना है कि ये बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान आर्मी की है उसी का सदस्य था। साफ तौर से रिफत अपने आप में ये बड़ी साजिश थी जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। Bat attempt was attempted in the Keren sector of Kupwara district. This was yesterday on 1st of January. Swift action by the troops deployed at the line of control foiled the bid and eliminated the terrorist, later identified as Mohammad Shabir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के एलएसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। यह आतंकी पाकिस्तान सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था, यानी बैट टीम से जुड़ा हुआ था। जो भी आई कार्ड या जो भी सामान और सबूत मिले हैं उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आतंकी पाकिस्तान की बैट टीम का हिस्सा था। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी रिफत का। रिफत, बैट टीम हमेशा भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऑपरेशन करती है, लेकिन काफी समय से किसी तरह का कोई ऑपरेशन देखने को नहीं मिल रहा था। अब इस घटना ने क्या एक बार फिर यह संकेत दे दिए कि बैट टीम की तरफ से कोई बड़ा प्लान फिर से सोचा जा रहा है? देखिए, इंडियन आर्मी ने तो साफ कर दिया कि जिस तरीके से सीज फायर का जो ये था वहां पे, ये इसे उल्लंघन समझा जा सकता है। सीज फायर का जो एग्रीमेंट है, काफी टाइम से वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हुई थी, ना ही सीज फायर वायलेशन हुई थी, ना ही इंडियन आर्मी की तरफ से कोई रिप्लाई करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। तकरीबन अब कई महीने हो गए जब से
खासतौर से एलओसी पे काफी अमन देखने को मिल रहा है आर की आर्मियों के दरमियान। लेकिन ये जो एक्शन है, इंडियन आर्मी ने प्रेस नोट भी जारी किया और बताया कि ये वायलेशन है सीज फायर एग्रीमेंट की, जिस तरीके से बैट एक्शन का सदस्य जो है वो मारा गया। और आर्मी ने कहा कि इसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और 7 ग्रेनेड जो है वो रिकवर हुए हैं और भी काफी सारा एम्यूनिशन रिकवर हुआ है। और आर्मी ने साफ ये दिखाया कि फोटोग्राफ जो है जिसपे आर्मी यूनिफॉर्म लगी हुई है पाकिस्तानी आर्मी की, तो और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो बरामद हुआ है इसके जेब से, उसमें मोहम्मद शब्बीर मलिक लिखा है, तो वो मैच हो रहा है। और ये जो फोटोग्राफ है वो भी जो डेड बॉडी के साथ मैच किया गया, तो उसका चेहरा भी साफ उसके साथ मिल रहा है, जो आर्मी का कहना है पूरा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आर्मी किस तरीके से अब रिएक्ट करेगी। जैसा मैंने कहा कि हॉटलाइन पे कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया है पाकिस्तान आर्मी के साथ और उनसे कहा गया है कि वो बॉडी ले लें। तो क्या वो बॉडी क्लेम करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे काफी बार जो मिलिटेंट भी मारे गए, पुलिस ने कहा या आर्मी ने कहा कि वो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, और J&K पुलिस ने इससे पहले भी ऑफर किया था पाकिस्तान को कि वो बॉडीज ले लें अपने नेशनल्स की, लेकिन उन्होंने वहां से कोई रिप्लाई नहीं दिया। क्योंकि ये बताया जा रहा है जिस तरीके से आर्मी ने कहा कि आर्मी यूनिफॉर्म फोटो पे दिख रही है, तो क्या अगर ये पाकिस्तान आर्मी का रेगुलर आर्मी का सदस्य है तो क्या वो वहां से बॉडी क्लेम करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडियन आर्मी का ये कहना है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट की वायलेशन है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हर बार इन्फिल्ट्रेट करने की, या पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सीज फायर की एग्रीमेंट की जो है वायलेशन कर रहे हैं। और आपको आपने जिस तरीके से बैट एक्शन की बात की, कई बार बैट एक्शन हुई, यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने कई बार स्नाइपिंग की और इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और काफी सारे इंडियन आर्मी के जवान जो है उसमें जो है उसका शिकार हुए हैं। लेकिन काफी टाइम से एलओसी पे या बॉर्डर्स पे पीस है, जब से सीज फायर एग्रीमेंट फिर से जो है इन्फोर्स किया गया, तब से हम देख रहे हैं कि पीस है, लेकिन आर्मी का कहना है कि इस तरीके की कोशिशों से अमन में रखना पड़ता है और जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसकी ये वायलेशन है। और रिफत, यहाँ पे पाकिस्तान का रिएक्शन भी देखना होगा, क्योंकि जितने भी सबूत मिले हैं, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आई कार्ड बरामद हुआ है, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये बैट टीम का हिस्सा है। फोटोज जो दिख रहा है उसमें भी वो पाक आर्मी की जो वर्दी है साफ तौर से दिख रही है। तो यहां पर ये तो साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की बैट टीम यहां पर रच रही थी। ये तो साफ तौर से सबूत बता रहे हैं। देखिए, इंडियन आर्मी के जीओसी ने ये कह दिया कि जो ये फोटोग्राफ है उस पे नाम पूरा लिखा है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहना है शब्बीर, और उस पे शब्बीर नाम भी लिखा है। और दूसरा जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है उस पे सीरियल नंबर भी दिखाया गया, और साथ ही जो वैक्सीनेशन वहां पे पाकिस्तान में हुई कि ये वैक्सीनेटेड था, तो वो सब सबूत जो हैं वो दिखाए इंडियन आर्मी ने कि ये पाकिस्तानी नेशनल है और इसका नाम मोहम्मद शब्बीर मलिक है, और उसके कब्जे से जो है उसके पोजीशन से आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किया गया, पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई, कुछ सिम कार्ड्स बरामद किए गए, AK-47 राइफल बरामद की, जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और साथ ही जो मैंने कहा खास इसमें यही फोकस है, जो पाकिस्तानी आर्मी की यूनिफॉर्म लगाए हुए फोटो है, तो वो ये दर्शाता है, जो आर्मी का कहना है कि ये पाकिस्तान आर्मी का सदस्य है। और रिफत, और क्या जानकारी दी गई है, क्योंकि सिर्फ एक अकेला आतंकी वहां पे नहीं हो सकता। ये हमेशा देखा गया है कि जब भी बैट टीम पीठ के पीछे हमला करती है तो बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं। तो और क्या इंफॉर्मेशन दी गई आर्मी की तरफ से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आर्मी ने साफ कहा है कि ये ब्रीच ऑफ द सीज फायर अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू कंट्रीज या बिटवीन द टू आर्मीज। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इससे पहले एक बार कोशिश हुई थी इन्फिल्ट्रेशन की, और वही रूट इसने भी इख्तियार किया था। ऑन द अदर साइड ऑफ एलओसी इसको ट्रैक किया गया और उसके बाद एम्बुश लगा के जो है इसको मार दिया गया। और कल हालांकि ये बताया गया था कि एक इन्फिल्ट्रेटर मिलिटेंट मारा गया, लेकिन अब क्योंकि जब इसकी तलाशी ली गई, इसके जेब जो सर्च किए गए, वहां से ये सब चीजें बरामद हुई और उसी में पता चला कि मोहम्मद शब्बीर मलिक इसका नाम है, ये पाकिस्तानी नेशनल है। वारलाइक स्टोर्स जो आर्मी ने कहा है कि उससे रिकवर हुए हैं, ग्रेनेड 7 रिकवर हुए हैं। और जिस तरीके से मैंने कहा कि बैट एक्शन जो है, बैट एक्शन यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम, बैट मीन बॉर्डर एक्शन टीम, वो कोशिश हमेशा ये करते हैं कि इंडियन आर्मी पे स्नाइपिंग करें, कहीं से राइफल का निशाना लगाएं, कहीं पे भी इंडियन आर्मी को वो नुकसान पहुंचाते हैं, या बीएसएफ जो तैनात है उनको भी कई बार बॉर्डर एक्शन टीम ने जो है पाकिस्तान आर्मी के निशाना बनाया, और जिस तरीके से आर्मी ने लगातार कहा। लेकिन इस बार दो चीजें इस में खास हैं। एक तो
जो आइडेंटिटी कार्ड रिकवर किया गया उसमें बाकायदा सीरियल नंबर है आइडेंटिटी कार्ड का, जो पाकिस्तानी नेशनल सबूत जो है पेश किया गया, और साथ ही जो फोटोग्राफ दिखाया गया उसमें बाकायदा इसी शख्स की जो है यूनिफॉर्म लगी है पाकिस्तानी आर्मी की, और वो नेम प्लेट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उस पे भी शब्बीर लिखा हुआ है, और जो आइडेंटिटी कार्ड रिकवर हुआ है उसमें भी शब्बीर लिखा हुआ, तो वो भी मैच होता है, फेस भी मैच होते हैं, और इस फोटोग्राफ की और जो डेड बॉडी है उसकी फेस जो मिलाते हैं वो भी मैच होती है। जिस तरीके से आर्मी ने डिटेल्स दी और ये जो चीजें हैं वो मीडिया के सामने रखी हैं। बिल्कुल, हर एक सबूत यहां पर गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारतीय सेना के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी। एक बार फिर अपने दर्शकों को आज की ये बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना की बड़ी साजिश को आज भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा के एलओसी के पास एक आतंकी को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। यह आतंकी पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम से जुड़ा हुआ था, वही बैट टीम जो कई बार भारतीय सेना के पीठ के पीछे वार करती रहती है, लेकिन इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दे दिया गया है। रिफत लगातार इस खबर पे हमें एक एक अपडेट दे रहे हैं। रिफत, जिस तरह से आई कार्ड की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी की बात करें, तो इससे तो साफ हो गया कि यह साजिश पाकिस्तान की तरफ से रची गई है। लेकिन अब क्या यह माना जाए कि पहले तो आतंकवादियों के जरिए कश्मीर में अशांति फैलाना उनका मकसद था, अब क्या पाकिस्तान आर्मी भी इसमें पूरी तरह से खुद शामिल हो गई आतंकियों के साथ मिलकर?